नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाई सौरभ में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में आप लोग बांग्लादेश का वीडियो देखा होगा कि जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा तो मेजोरिटी ऑफ बांग्लादेशी खुशियां मना रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेशी हम भारतीयों से इतनी नफरत करते हैं कि हमारी हार से उन्हें खुशियां मिलती है। ये आप लोग वीडियो देखो कैसे हमारी हार को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। পুরো টুর্নামেন্টে দাপট দেখিয়েছে ভারত। কতটা ভালো খেলতে পারে সেটা কিন্তু আবারও প্রমাণ করলো। ইন্ডিয়াকে হারিয়ে হেক্সা বিজয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়া টিমকে অভিনন্দন। ये वीडियो देख कर ना मैं भी शॉक हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का वैसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बात करें ट्रेड की तो बांग्लादेश इंडिया का साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड $10 बिलियन से भी ऊपर का है। इसके अलावा बांग्लादेश जब भी कठिनाई में होता है पूरा वर्ल्ड में इंडिया सबसे पहला देश होता है जो हेल्प के लिए आता है। चाहे पैसे की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, इंडिया कभी ना नहीं बोलता। और अगर हिस्ट्री में बात करें तो बांग्लादेश वजूद में ही इंडिया की वजह से आया। यूं कहें कि इंडिया ने ही रास्ता बनाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाने में। इंडिया वो पहला देश था जो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था। हमारे कितने वीर सैनिक शहीद हो गए थे बांग्लादेश को आजाद करवाने में। हमने पूरी दुनिया से दुश्मनी ले ली थी। जी हाँ, रसिया को छोड़कर पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था उस वक्त जो भारत का साथ दिया था। और उसके बाद भी जब कोविड-19 पीक पर था तो इंडिया ने 20 लाख वैक्सीन गिफ्ट में दे दिया था। और अगर 2023 की बात करें तो बांग्लादेश और यूएस का रिलेशन सबसे खराब दौर से गुजर रही है। यूएस ने एलिगेशन लगाया कि बांग्लादेश में फ्री इलेक्शन नहीं होते। इस वजह से बहुत से बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पर सैंक्शन लगा रखा है। तब वहां की सरकार भारत की तरफ देख रहा है कि भारत यूएस से बात करे ये मसले को सुलझाने में। और आपने सुना भी होगा कि जब G20 की बैठक हो रही थी तब यूएस प्रेसिडेंट और पीएम मोदी के बीच एक अलग मीटिंग हुई थी इसके बारे में। तो भारत की तरफ से ना जितना अच्छा करने की कोशिश की है उतना अपने तरफ से की है। और हम लोग भी एज ए भारतीय नागरिक कभी भी बांग्लादेश से नफरत या नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं रखते। हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हार रही हो और हम लोग जश्न मनाए हो। हाँ, पाकिस्तान अगर हमारी हार पर खुशियां मनाता तो समझ में आता कि चलो दुश्मनी है, 4 जंगें लड़ चुके हैं और चारों में उनकी हार हुई है। इस वजह से अगर हम लोग क्रिकेट में भी दूसरे टीम से भी हार रहे हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो लोग खुशियां मना रहे हैं। पर ऐसा तो बांग्लादेश के साथ है नहीं। कोई बॉर्डर पर भी टेंशन नहीं रहती। दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं है। दोनों कंट्री के गवर्नमेंट बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करती है। ऊपर से फ्यूचर में भी जब बांग्लादेश नेपाल से बिजली खरीदेगा तो वो भी इंडिया से होकर गुजरेगी। तो इंडिया द्वारा इतना हेल्प करने के बावजूद ऐसी नफरत देखना सचमुच दुख होता है। इससे अच्छा तो अब पाकिस्तान हो गया है। वहां के नए यूथ उतना भारत से नफरत नहीं करते जितना पहले के लोग करते थे। वहां के यूट्यूबर इंडिया को सक्सेसफुल देखते हुए खुद को मोटिवेट करते हैं कि हमें भी इंडिया जैसा बनना है। लेकिन बांग्लादेश तो उससे भी ज्यादा नफरत करता है, वो भी आज के दौर में। तो अब सवाल उठता है कि क्यों बांग्लादेश भारत से कोई दुश्मनी ना होने के बावजूद नफरत करता है। तो इसका आंसर मिलता है जियोपॉलिटिक्स में, जिसका नाम है मैक्सिकन सिंड्रोम। ये मैप में देखिए, ये है यूएस और मैक्सिको। मैक्सिको अपने आप में ग्रोइंग इकोनॉमिक है, अच्छे खासे पॉपुलेशन है। लेकिन जो उसके बगल में है यूएस, तो मैक्सिको को हमेशा ये लगता है कि ये जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा ताकतवर एक बड़ा भाई की तरह रौब दिखाते रहता है। और उसके चलते हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएस एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता है। तो यही केस इंडिया और बांग्लादेश पर भी अप्लाई करके देखा गया है कि बांग्लादेश के लोग भी ना, जो इंडिया की बहुत बड़ा पावर है रीजन में, यूं कह लीजिए कंप्लीट डोमिनेशन है, चाहे वो मिलिट्री डोमिनेंस हो, इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, स्पेस डोमिनेशन हो या कल्चरल डोमिनेंस हो। तो ये सब देखकर ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन गुस्सा समय समय पर सामने आ जाती है। और वर्ल्ड कप में भी यही फ्रस्ट्रेशन गुस्सा हमारी हार से निकाल रहे थे। अब आप लोग कहो कि बांग्लादेश क्या सोचता है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो रुको जरा, आजकल फर्क पड़ता है। क्योंकि हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा कि बांग्लादेश के एक मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया के साथ वीजा फ्री टाई चाहते हैं। तो हमें इस पे गहरा विचार करना होगा कि अगर बांग्लादेश की मेजोरिटी पॉपुलेशन हमसे इतनी नफरत करती है तो क्या हमें वीजा फ्री रिजिम एस्टेब्लिश करनी चाहिए। क्योंकि वो लोग हमें फ्रेंडली कंट्री नहीं मानते, एक तरह से हेट्रेड दिखाते हैं इंडियंस के प्रति। तो क्या ऐसे देश के साथ फ्री वीजा करनी चाहिए? तो लिखिएगा इसके बारे में। और ये भी लिखिएगा कि क्या इसका रीजन सच में मैक्सिकन सिंड्रोम है, हेट्रेड का रीजन, या कुछ और रिलीजन एंगल भी है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।